बेटी चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा, पिता की संपत्ति में जितना अधिकार बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी का भी है। हिंदू लॉ में संपत्ति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पैतृक और स्वअर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का, वे चाहे बेटा हो या बेटी हो, जन्मसिद्ध अधिकार होता है। 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का ही अधिकार हुआ करता था, लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों के बंटवारे में बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता है। कानूनी तौर पर बेटी के जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर वैधिक अधिकार बन जाता है। स्वअर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष थोड़ा कमज़ोर रहता है। अगर पिता ने अपने पैसे से ज़मीन खरीदी है, मकान बनाया है या फिर कोई और प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो जिसे चाहे वो संपत्ति दे सकता है। स्वअर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देना पिता का कानूनी अधिकार है। यानी अगर पिता ने बेटी को खुद ही संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती है। अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो गई हो तो अगर स्थिति ऐसी है तो सभी कानून उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार देता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है, जिनमें बेटियां भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि बेटी को अपने पिता की संपत्ति का पूरा हक मिलना है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ था, जिसमें पहली बार बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था, लेकिन यह अधिकार उन्हीं को मिलता था जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तारीख और वर्ष वाली शर्त को हटा दिया है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को समान उत्तराधिकारी माना गया है और बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है। यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार बरकरार रहता है। तो मैं हूं एडवोकेट सीमा वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल लेंस बाय सीमा वर्मा। कानून की जानकारी आपको अपने दायित्व और अधिकारों के बारे में जागरूक बनाती है। हम इस सफ़र में आपके साथी हैं, तो देखते रहिए लीगल लेंस बाय सीमा वर्मा। चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और को शेयर भी करें। इसके अलावा आप जिस भी कानूनी पहलू पर अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर भेजें।